गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही आपको पता है कि आज से हम कंप्यूटर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या। देखो भाई, अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर आपका वही है जिसके अंदर आप अपना सीपीयू वगैरह या फिर माउस वगैरह ये चीज़ें लेके बैठते हो और उसी को कंप्यूटर बोलते हो, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो भी आपका एक कंप्यूटर है। वो कैसे? क्योंकि कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर किस वर्ड से बना है? जो कंप्यूटर बना है वो वर्ड से बना है, कंप्यूट वर्ड से। किस वर्ड से बना है? कंप्यूट वर्ड से बना है। जिसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। यानी कि हम कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? हम कैलकुलेशन बोलते हैं, कंप्यूट बोलते हैं। तो कैलकुलेट करना यानी कि हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कंप्यूट बोला जाता है। अब देखो, जो ये कंप्यूट वर्ड है ये कैसा वर्ड है? अगर हम बात करें कि कंप्यूट कैसा वर्ड है, तो कंप्यूट जो है भाई वो है एक ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, कौन सा वर्ड हो जाएगा? पहले ये ग्रीक वर्ड हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लैंग्वेज से लिया गया है लैटिन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया। अब देखो, मैंने क्यों बोला कि आप सीपीयू माउस ऐसी चीजें लेके, क्योंकि देखो अगर हम किसी भी वर्ब के साथ में, जैसे हमारा कोई भी काम है, जैसे स्पीक मीन्स बोलना, तो बोलना एक काम है। और अगर हम इसके साथ में क्या लगा रहे हैं? ई आर लगा रहे हैं। जैसे मैंने स्पीक के साथ में क्या लगाया? ई आर लगाया। जैसे ही मैंने इसके साथ में ई आर लगा के इसको लिखा तो इसके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी आ गई है। यानी कि अब ये क्या है? बोलने लायक हो गया। स्पीक मीन्स बोलना और स्पीकर मीन्स बोलने वाला। जैसे रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ने वाला कौन हो जाएगा? रीडर। ड्राइव मीन्स चलाना और चलाने वाला कौन हो जाएगा? ड्राइवर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसके साथ क्या कर रहे हैं? ई आर लगा रहे हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर किस वर्ड से निकला है? कंप्यूट वर्ड से। अब कंप्यूट के अंदर जब मैंने ई आर को ऐड किया तो वो क्या बन गया? कंप्यूटर। ये होता है भाई। फिर इसके साथ साथ हमने क्या देखा? अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर के अंदर हमारी कौन सी चीज आती है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है। जो कंप्यूटर डे होता है वो कब मनाया जाता है? कंप्यूटर डे मनाया जाता है भाई 2 दिसंबर के। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। अगर मैं बात करूं कि हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का जनक किसे समझा जाता है? हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे समझा जाता है? कंप्यूटर का जनक समझा जाता है भाई चार्ल्स बेबेज को। किसको समझा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। बट अगर आपके क्वेश्चन में ये आए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कंप्यूटर के फादर कौन है? मैंने क्या बोला कि हु इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इंडिया के अंदर कौन है भाई? रंगास्वामी नरसिम्हन। कौन हो जाएंगे? रंगास्वामी नरसिम्हन। रंगास्वामी नरसिम्हन। अब देखो, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया, ये क्या होता है कि सभी बच्चों की नॉलेज में रहता है कि फादर कौन है, ऐसी कौन है। बट एग्जामिनर क्या करता है कि पूछता है कि हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की मदर कौन है? कि हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर? डिफरेंस इंजन कब बना? डिफरेंस इंजन किसने बनाया? या फिर एनालिटिकल इंजन कब बना? किसने बनाया? पहला प्रोग्राम किसने किया? पहला प्रोग्राम करने वाला कौन था? पहला प्रोग्राम लिखा कैसे गया? और इसके साथ साथ आपको यह पता चलेगा कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई पहला कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो इन सब की बातें मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, उसके बाद लिखना। जिसको स्टोरी समझ आ गई उसको नोट्स ये बना लेना, उनसे माइंड में नोट्स बन रहे हैं। अब माइंड्स में नोट बनाना कोई ऐसी बात नहीं है। हम बात करते हैं भाई
हिस्ट्री के अंदर, सबसे पहले मैं हिस्ट्री के अंदर बात करता हूँ। हिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं दो व्यक्तियों को भाई। एक आदमी जिसका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज। एक आदमी जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और एक दूसरा आदमी जिसका नाम है हरमन होलीरथ। क्या नाम है? हरमन होलीरथ। ये दोनों आदमी भाई, हिस्ट्री के अंदर हम इन दो आदमियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है कौन? चार्ल्स बेबेज। और सेकंड कौन है? हरमन होलीरथ। हम सबसे पहले इसके बारे में देख रहे हैं भाई, हरमन होलीरथ के बारे में। तो देखो भाई, क्या बात करते हैं हम, एक टाइम की बात है, 1818 की बात है। एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप अपने माइंड के अंदर नोट्स बनाने का काम कर रहे हो, सिर्फ ध्यान से सुनो। 1818 की बात है, एक आदमी जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। वो भाई एक मैथमेटिशियन था। क्या था? मैथमेटिशियन था। अब सोचो वो मैथमेटिशियन है तो उसका काम क्या होगा भाई? प्लस माइनस गुणा भाग इनके साथ तो काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर वो इन एक मैथमेटिशियन है तो इनके साथ तो उसका काम रहेगा ही, क्योंकि मैथ वाले क्या करते हैं, सिर्फ प्लस माइनस, इन्हीं के साथ तो उनका खेल रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये नई चीजों को बनाता था, तो ये एक इन्वेंटर भी था भाई, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? चार्ल्स बेबेज की बात कर रहे हैं। कब की? 1818 के अंदर एक चार्ल्स बेबेज नाम का आदमी, जो मैथमेटिशियन भी था, इन्वेंटर भी था, मैकेनिकल इंजीनियर भी था भाई। क्या था? मैकेनिकल इंजीनियर भी था भाई, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर भी था भाई। इसके साथ साथ वो फिलोसफर भी था भाई। क्या था? फिलोसफर भी था। कौन? चार्ल्स बेबेज। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1818 की। तो भाई उस टाइम पे जब ये क्या करता था, अपने सम वगैरह को निकालता था, यानी कि किसके ऊपर काम करता था? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, यानी कि यूनिट ALU के ऊपर। किसके ऊपर काम करता था? ALU के ऊपर। तो भाई ये बैठा बैठा सोच रहा है कि जिस काम को मैं मशीन के ऊपर कर रहा, सॉरी कॉपी के ऊपर कर रहा हूं, उस काम को मैं किसी मशीन के ऊपर करूं। यानी कि ये क्या सोच रहा है, जो ये प्लस माइनस गुणा भाग या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वाली जो चीजें हैं, इनको ये कर रहा है किसके ऊपर? कॉपी के ऊपर। ये सोच रहा है कि मैं इसको किसके ऊपर करूं? किसी मशीन के ऊपर करूं। कौन सोच रहा है इस बात को? चार्ल्स बेबेज सोच रहा है। तो उसने क्या किया, चलते चलते 2 से 4 साल के बाद, जब भी मैं बोलूं तो लास्ट वाला साल पकड़ना, कौन सा साल? 2 से 4 साल के बाद क्या करता है भाई? एक मशीन बनाता है, ठीक है। एक मशीन बनाता है। कौन बनाता है? चार्ल्स बेबेज बनाता है। एक मशीन बनाता है। 4 साल बाद कौन सा साल आ गया? 1822। कौन सा साल आ गया? 1822। क्या करता है? एक मशीन बनाता है जो इसकी कॉपी से क्या होती है? जो इसकी कॉपी से क्या होती है? डिफरेंट होती है। जो इसकी कॉपी से क्या होती है? डिफरेंट होती है। जब ये इसकी कॉपी से डिफरेंट है, तो इसी के कारण इसकी कॉपी के और इसके बीच में क्या है? डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। और इसी कारण इसका नाम क्या रखा इसने? डिफरेंस इंजन। इसकी बात कर रहे हैं भाई हम, चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज ने 1822 के अंदर एक मशीन बनाई, और जो मशीन बनाई वो उसकी कॉपी से क्या थी? डिफरेंट थी। अब डिफरेंट थी तो यानी उन कॉपी और मशीन के बीच में क्या था भाई? डिफरेंस था। और डिफरेंस के कारण ही उसने इसका नाम क्या रखा? डिफरेंस इंजन। तो हमें यहां से क्या बात पकड़ में आई? 1822 में डिफरेंस इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया भाई। डिफरेंस इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने बनाया। किसके लिए भाई? ALU के लिए। जब भाई इसने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, किसने काम करना स्टार्ट किया? चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन के ऊपर जब चार्ल्स बेबेज ने काम करना स्टार्ट किया, तो भाई इसने काम नहीं किया जो इसके ऊपर वो काम करना चाहता था, अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सोल्व करना चाहता था, वो सोल्व नहीं हो पाए। तो भाई जो इसकी ये इन्वेंशन हुई, तो ये हो गई फेल। याद रखना, चार्ल्स बेबेज की ये कौन सी इन्वेंशन है? फर्स्ट इन्वेंशन है। चाहे फेल हुई हो, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चार्ल्स बेबेज की पहली इन्वेंशन कौन सी है, तो पहली इन्वेंशन तो डिफरेंस इंजन ही हो जाएगी। आप एनालिटिकल मत कर देना, जो आगे चल के आएगी। पहली
इन्वेंशन तो डिफरेंस इंजन ही होगी, बट वो फेल हो गई थी। इसके बाद उसने हार नहीं मानी भाई, जब डिफरेंस इंजन फेल हो गया इसके बाद उसने हार नहीं मानी। 10 से 15 साल बाद, कितने साल बाद, ध्यान दिया, 15 साल बाद, कितने साल बाद, 15 साल बाद उसने एक और मशीन बनाई भाई। क्या किया उसने, एक और मशीन बनाई, और उस मशीन का उसने नाम रखा क्या, एनालिटिकल इंजन। क्या नाम रखा, एनालिटिकल इंजन नाम रखा भाई। किसने बनाया इसको, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। 15 साल बाद कौन सा साल आ गया, 1837। कौन सा साल आ गया, 1837 आ गया। 1837 के अंदर दोबारा से उसने एक और मशीन बनाई, एक और इंजन बनाया, और उसका नाम क्या रखा, एनालिटिकल इंजन रखा। इसने काम किया भाई। जब इसने काम किया तो इसके ऊपर वो किसकी हेल्प से काम करता था, एग्जामिनर पूछता है कि एनालिटिकल इंजन को किस डिवाइस से ऑपरेट किया जाता था। तो एनालिटिकल इंजन को किससे ऑपरेट किया जाता था, उसको किया जाता था पंच कार्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से किया जाता था, पंच कार्ड की हेल्प से ऑपरेट किया जाता था। जिसको किसने बनाया था भाई, जिसको बनाया था हरमन होलीरथ ने। किसने बनाया था, हरमन होलीरथ ने बनाया था भाई। लिखो इसके बारे में, जिसको किसने बनाया था, हरमन होलीरथ ने बनाया था। ठीक है, इसके ऊपर क्या काम कर रहा था, ये अपनी एएलयू वाला ही काम कर रहा था। जब भाई इसने इसको काम को किया तो इंडिया की सरकार ने इसको क्या कहा, इंडिया की सरकार ने इस एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर बोला भाई। फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर कैसे लिखोगे, फर्स्ट कंप्यूटर मेड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। इसको उपाधि दे दी गई भाई किसकी, पहले कंप्यूटर की। जब इन्होंने क्या किया, इस एनालिटिकल इंजन के ऊपर काम किया, तो इसने काम किया, काम करने के बाद सरकार ने इसको क्या दे दिया कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर है। फिर इसके बाद जब भाई अब ये उन्नति की राह के ऊपर है, तो इसको देख के एक लड़की इससे प्रपोजल देती है। उस लड़की का नाम होता है लेडी एडा लवलेस अगस्ता। ए वेरी इंपॉर्टेंट नेम है भाई, लेडी लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। क्या नाम लिखा मैंने, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। अगर भाई याद करना हो तो ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। अगस्त महीने में पैदा हुई, अगस्त महीने में पैदा हुई एक लवली सी लड़की, अगस्त महीने में पैदा हुई एक लवली सी लड़की। क्या नाम हो जाएगा इसका, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। ठीक है, इसने भाई क्या कहा इसको, चार्ल्स बेबेज को कहा कि मैं आपके द्वारा बनाए गए पहले कंप्यूटर के ऊपर, पहला कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया कौन सा, एनालिटिकल इंजन, इसके ऊपर क्या करना चाहती हूँ, प्रोग्राम करना चाहती हूँ। तो भाई चार्ल्स बेबेज ने कर दिया मना। अब चार्ल्स बेबेज ने जैसे ही मना किया बट ये नहीं मानी, तो इसके चलते चलते 2 से 3 साल के बाद में, यानी कि 1840 के दशक में, 1840 के दशक में इसने इसको मना लिया भाई, और इसने इसके ऊपर अपना पहला प्रोग्राम किया। किसने, लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने। किसने पहला प्रोग्राम किया, लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने क्या किया, पहला प्रोग्राम किया। और जो पहला प्रोग्राम किया वो कैसे लिखा भाई, जो पहला प्रोग्राम किया था वो किसकी हेल्प से किया भाई, पहले ये लिखो बाइनरी डिजिट की हेल्प से। ठीक है ना, किससे, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कौन कौन सी होती है भाई, बाइनरी डिजिट होती है हमारी 0 और 1। बाइनरी डिजिट कौन सी होती हैं, 0 और 1 होती हैं। ठीक है, जो पहला प्रोग्राम लिखा गया भाई, जो पहला प्रोग्राम है, जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो कैसे लिखा गया, फर्स्ट प्रोग्राम रिटर्न कैसे लिखा गया भाई, तो वो लिखा गया भाई 01100110। इस प्रकार से वो पहला प्रोग्राम लिखा गया भाई, किसके द्वारा, लेडी एडा लवलेस अगस्ता के द्वारा। देखो भाई जब इसने इसके ऊपर प्रोग्राम कर लिया
तो कंप्यूटर की लाइन में पहला सहयोग देने वाली या हिस्सा लेने वाली या काम करने वाली, जो चाहो लगा सकते हो, यानी कि ये वो पहली लेडी है भाई, ये वो पहली है जिसने क्या किया है, कंप्यूटर की लाइन में कुछ योगदान दिया है। तो इसी के कारण इसको क्या बोला गया, मदर ऑफ कंप्यूटर। तो इसी को किसकी उपाधि दे गई, मदर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दे दी गई भाई। तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला गया, लेडी एडा लवलेस अगस्ता को बोला गया भाई। किसको बोला गया, लेडी एडा लवलेस अगस्ता को बोला गया भाई। ठीक है, लेडी एडा लवलेस अगस्ता को क्या बोला गया, मदर ऑफ कंप्यूटर बोला गया। इसी के साथ साथ पहला प्रोग्राम करने वाली भी यही थी भाई। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन भी बनता है कि हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन कंप्यूटर, हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, कि पहला प्रोग्रामर कौन है, हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर की लाइन में पहला प्रोग्रामर कौन है। ठीक है ना, कौन है, तो यही है भाई, लेडी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता, लिख लीजिए नाम, लेडी एडा अगस्ता। लिखो भाई इसके बारे में ये सारी बातें। देखो हम यहां से क्या पढ़ पाए हैं, एक मिनट दोबारा से रिवाइज करने के लिए। 1818 की बात है, उस टाइम के ऊपर एक आदमी जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज, जो क्या था, एक मैथमेटिशियन था, एक इन्वेंटर था, एक मैकेनिकल इंजीनियर था और फिलोसफर था। कौन, चार्ल्स बेबेज। उसने क्या किया भाई, बैठे बैठे सोच रहा था, सोचते सोचते क्या सोचा कि जिस काम को मैं अपने कॉपी के ऊपर कर रहा हूं, क्यों ना उस काम को मैं मशीन के ऊपर करूं। तो उसने करते करते 2 से 4 साल के बाद में, कितने साल बाद, 4 साल बाद क्या किया, एक मशीन तैयार करी और उस मशीन का नाम क्या रखा उसने, डिफरेंस इंजन रखा। क्यों रखा उसका नाम डिफरेंस इंजन, क्योंकि वो उसकी कॉपी पे कर रहे काम से क्या थी, अलग थी। उसकी कॉपी पे हो रहे काम में और मशीन में हो रहे काम में क्या था, डिफरेंस था, और डिफरेंस के कारण ही उसने उसका नाम क्या रखा, डिफरेंस इंजन रखा। जब इसने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो उसने काम नहीं किया। जब उसने काम नहीं किया तो उसने हार नहीं मानी। हार ना मारने के कारण उसने 10 से 15 साल के बाद में, कितने साल बाद, 15 साल बाद में, कौन सा साल आ गया, 1837। 1837 के अंदर एक और मशीन बना दी भाई, एक और इंजन बना दिया नया, और उसका नाम रखा उसने क्या, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन रखा। और उसको जब वो यूज करता था तो वो यूज कैसे करता था भाई, पंच कार्ड की हेल्प से यूज करता था। पंच कार्ड, वही पंच कार्ड जिसको बनाया था किसने, हरमन होलीरथ ने। जो दूसरा आदमी बच गया हमारा, पहला कौन था, चार्ल्स बेबेज, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा आदमी हरमन होलीरथ। अब देखो भाई, इसने काम किया, इसने जैसे ही काम किया तो ये काम करने लगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद एक लेडी ने इसको प्रपोजल दिया कि मैं आपके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर के ऊपर, अब देखो कंप्यूटर, जो इस सरकार ने क्या किया था भाई, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए इंजन को किसकी उपाधि दे दी गई थी, फर्स्ट कंप्यूटर की। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कंप्यूटर मेड बाय चार्ल्स बेबेज, तो आंसर होगा एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और अगर वो इन्वेंशन पूछे कि चार्ल्स बेबेज की पहली इन्वेंशन कौन सी थी, तो चार्ल्स बेबेज की पहली इन्वेंशन हो जाएगी डिफरेंस इंजन, और दूसरी इन्वेंशन कौन सी हो जाएगी, एनालिटिकल इंजन। अगर एग्जामिनर पूछे कि चार्ल्स बेबेज की ऐसी कौन सी इन्वेंशन थी जो फेल हुई, तो आंसर होगा डिफरेंस इंजन, और सक्सेस हुई एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को बनाया किसने, चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया, 1837 में बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद एक लड़की जिसका नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्ता, ये आई भाई। याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगस्त महीने में पैदा हुई एक लवली सी लड़की, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इसने क्या किया है, कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम किया भाई। जब इसने कंप्यूटर के ऊपर अपना प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम किसकी हेल्प से किया, वो प्रोग्राम किया बाइनरी डिजिट की हेल्प से। बाइनरी डिजिट हमारी कौन सी होती हैं, 0 और 1 होती हैं। कौन सी होती हैं, 0 और 1। जो इसने पहला प्रोग्राम लिखा वो कैसे लिखा भाई, तो जो प्रोग्राम लिखा गया वो लिखा गया 01101 कैरी ऑन। इस प्रकार से इसने क्या किया, पहला प्रोग्राम लिखा। अब देखो कंप्यूटर की लाइन में इस लड़की का या इस लेडी का पहला योगदान था। ठीक है,
पहला योगदान था, इसी कारण ये क्या बनी भाई, मदर ऑफ कंप्यूटर। कौन बनी, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। मदर ऑफ कंप्यूटर बनी, कौन बनी, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। और कंप्यूटर की लाइन में भी पहला प्रोग्राम करने वाली भी यही थी, तो इसी कारण इसको क्या बोला गया, फर्स्ट प्रोग्रामर इन द कंप्यूटर। समझ आया, लिखो जल्दी से, सारी चीजें लिखो इसके अंदर ये, फिर आगे चलते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जरूरी हैं, कैसे क्या हैं, वो लिखो। देखो भाई, जब कंप्यूटर आया तो इस कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ पे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो जैसे मैं लिखता हूं COMPUTER, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली या फिर पर्पसली used for technological and educational research। लिखो भाई इसके बारे में, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली या फिर पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। एक बात ध्यान रखना, जो आपने लिखा है एजुकेशनल, तो वो भाई एजुकेशनल ही है, एजुकेशन नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ना होके टेक्नोलॉजिकल होगा। ठीक है ना, क्योंकि जिस प्रकार इंग्लिश के अंदर या किसी भी वर्ड का लगा लीजिए अगर हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है भाई। जैसे आपने इंग्लिश के अंदर पढ़े होंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी कि ली लग गया तो एडवर्ब बन गया, एडजेक्टिव बन गया, इस प्रकार से वो उसकी तारीफ करता है, वो उसकी तारीफ करता है। इसी प्रकार का खेल भाई इन शब्दों के अंदर हर जगह चलता है। अगर आप इसको कॉमनली कर दोगे तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, कॉमन करोगे तो इसका मतलब अलग है। ठीक है, ऑपरेट करोगे तो इसका मतलब अब अलग है, ऑपरेटिंग करोगे तो इसका मतलब अलग है। यानी कि वर्ड की जो प्रॉपर है वो मीनिंग ये है भाई, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली या फिर पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। लिखो भाई, जल्दी लिखो। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, एक कंप्यूटर को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक कंप्यूटर को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यहां पे आप लिख सकते हो एक कंप्यूटर रिक्वायर्स एक कंप्यूटर रिक्वायर्स क्या क्या, हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। कंप्यूटर को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और इसके साथ साथ यूजर की। यानी कि हमारा यहां से क्या निकल के आ रहा है कि हम तो यूजर खुद हो गई, वही वर्ड आ गया भाई। जिस प्रकार से कंप्यूटर में लगा ER, तो यूज का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने वाला कौन हो जाएगा, तो यूजर। देख रहे हो ना, वही वर्ड है, कंप्यूटर वाला, कंप्यूट वाला, ड्राइव वाला, स्पीक वाला, रीड वाला, वही यूज मीन्स इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने वाला कौन हो जाएगा, यूजर हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ते हैं भाई। हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली, और उस यूनिट का नाम हमारी का क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर।
इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई? इसके अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है भाई, ठीक है। और पढ़ेंगे इसके अंदर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि इस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की गई है, कौन सी लैंग्वेजेस आई हैं, कौन लेके आया है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड चीज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का पोर्शन आप देख चुके हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड जो बातें थी आप देख चुके हो कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया जो फेल हुआ, 1837 में एक इंजन और बनाया, ठीक है। इस प्रकार से आप चार्ल्स बेबेज के बारे में देख चुके हो। तो सबसे पहले आप चाहो तो इनमें से किसी से स्टार्टिंग कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले टाइप्स ना पढ़ के जनरेशन पढ़ो, जनरेशन ना पढ़ के पहले ये पढ़ो, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे भाई हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। किससे स्टार्टिंग करेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के टाइप्स भाई, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स। अब कंप्यूटर के टाइप्स की बात करता हूं भाई मैं। कंप्यूटर को देखो भाई किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, तो कंप्यूटर को भाई तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। कैसे? कंप्यूटर को उनके साइज के आधार पर, किसके आधार पर? साइज के आधार पर, यानी कि उनके आकार के आधार पर, ठीक है। कंप्यूटर को उनके काम के आधार पर, किसके आधार पर? काम के, वर्क के आधार पर, ये काम कैसे, क्या, कौन कैसे क्या करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें इसके आधार पर। और इसके साथ साथ पर्पस के आधार पर, किसके आधार पर? पर्पस के आधार पर, कि उनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, ठीक है ना, उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया भाई, उनके साइज के आधार पर, उनके काम के आधार पर, और उनके उद्देश्य के आधार पर। तो अब कैसे देखेंगे? देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को किस पार्ट से, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई। तो साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है उनको डिवाइड किया गया है चार टाइप से। कितने टाइप से डिवाइड किया गया है? चार टाइप से। काम के आधार पर कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है तीन तरह से भाई, ठीक है। और जो पर्पस के आधार पर है उसमें किया गया है दो तरह से, ठीक है। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई? तो सबसे पहले जो आता है वो आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आते हैं हमारे वो आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर आते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं हमारे कौन से? मिनी कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर आते हैं? मिनी कंप्यूटर आते हैं भाई। फोर्थ नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। देखो साइज के आधार पर जो आपके कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे के सारे कंप्यूटर आपके साइज के आधार पर बनाए गए, कि सबसे बड़ा कौन सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। एग्जामिनर का डायरेक्ट क्वेश्चन यही रहता है कि व्हाट इज द राइट सीक्वेंस टू अरेंज, या फिर अरेंज कीजिए आप इनको किसके अकॉर्डिंग? इनके साइज के अकॉर्डिंग। इनका सीक्वेंस क्या रहेगा? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज? तो सबसे बड़े होते हैं भाई सुपर कंप्यूटर। मैंने सीक्वेंस में ही लिखे हैं ताकि आप अगर लिखो तो आपको याद भी हो जाए। सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर, उससे छोटे मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे छोटे मिनी कंप्यूटर, और फिर सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर, इस प्रकार से। अब देखो भाई काम के आधार पर कंप्यूटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है भाई आपके एनालॉग कंप्यूटर। कौन से हैं? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्ड कौन से हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। फिर इसके बाद पर्पस के आधार पर, जो पर्पस है यानी किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं भाई दो उद्देश्य। उनमें से पहला उद्देश्य है जनरल पर्पस के लिए, ठीक है।
जनरल पर्पस के लिए, यानी कि सामान्य जनरल पर्पस के लिए बनाए भाई, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए। और दूसरे बनाए हैं भाई स्पेशल पर्पस के लिए। देखो अब कंप्यूटर को तीन तरह से डिवाइड किया गया, साइज के आधार पर, काम के आधार पर, और साथ साथ उद्देश्य के आधार पर। जो साइज के आधार पर हैं वे हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इसके साथ साथ काम के आधार पर कौन से हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद पर्पस के आधार पर कौन से हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे भाई हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कि किसके अंदर कैसे क्या फंक्शन चलता है, कि अगर हम यूज कर रहे हैं साइज के आधार पर तो इनको कैसे करें, अगर हम वर्क के आधार पर कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं, साइज के आधार पर एग्जामिनर हमसे कैसे क्वेश्चन करता है कि सुपर कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन करेगा, मेन फ्रेम से क्या क्वेश्चन करेगा। इन सब बातों को हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ख्याल रखना अपना।